भारत के स्मार्ट हेल्थ केयर भविष्य की स्पष्ट रूपरेखा के साथ राष्ट्रीय सम्मेलन का ऐतिहासिक समापन। एआई आधारित स्वास्थ्य नवाचार में वैश्विक नेतृत्व की ओर भारत का निर्णायक कदम। वाराणसी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, डिजिटल स्वास्थ्य एवं टेलीमेडिसिन पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का आज अत्यंत प्रभावशाली एवं दूरदर्शी समापन हुआ। सम्मेलन ने न केवल विचार विमर्श का मंच प्रदान किया, बल्कि भारत के स्मार्ट हेल्थ केयर भविष्य के लिए एक ठोस, बहुविषयक एवं क्रियान्वयन उन्मुख रोडमैप भी प्रस्तुत किया, जिससे भारत को एआई इन हेल्थ का वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाने की दिशा तय हुई। ये राष्ट्रीय सम्मेलन रीजनल रिसोर्स सेंटर, ईस्टर्न रीजन, टेलीमेडिसिन, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार सहायता एवं मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। सम्मेलन के निर्णायक सत्र को संबोधित करते हुए निदेशक IMS BHU एवं आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर S.N. संखवार ने कहा कि भविष्य आ नहीं रहा, वह पहले से ही सोच रहा है। अब समय है कि हम A1 को नैतिकता, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ स्वास्थ्य प्रणाली में अपनाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सम्मेलन का मूल मंत्र स्मार्ट हेल्थ केयर विद लास्ट माइल पेशेंट रीच थ्रू टेलीमेडिसिन है, जो माननीय प्रधानमंत्री के AI संवर्धित स्वास्थ्य सेवा के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के पूर्णतः अनुरूप है। मैं डॉक्टर S.N. संखवार, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। सर, ये 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन रहा। कल काफ़ी शोधार्थियों ने शोध पत्र पढ़ा AI को लेके, कितना कारीगर है ये, क्या निष्कर्ष निकला? जैसा कि आपको मालूम ही है कि AI बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हर एक क्षेत्र में AI का उपयोग किया जा रहा है। तो जो हमारा कल्याण AI इन हेल्थ केयर पर परिचर्चा हुई, बहुत विस्तृत परिचर्चा हुई, और AI कैसे हम लोगों के लिए जीवन उपयोगी सिद्ध हो। AI मनुष्यों की हेल्प से ऐसे कार्य जिनमें काफ़ी समय लगता है वो कुछ ही समय में पूरे हो जाएं और सटीक जानकारी हमें मिल जाए। AI का उपयोग हमारे ब्रेन के बीमारियों के इलाज के लिए, हार्ट की बीमारियों के इलाज के लिए, किडनी की बीमारियों के इलाज के लिए, इन जनरल पूरे शरीर में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो AI हमें पहले से अवगत करा देगा कि आपको भविष्य में कुछ समय बाद बीमारी हो जाएगी, तो आप उससे सजग रहें। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इससे अच्छा है कि हम पहले से जाग जाएँ। साथ ही साथ जो नए और उपकरण आ रहे हैं, AI के उपयोग से हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमें कितना आगे जाना है, कितना ऑपरेशन करना, ऑपरेशन में कितना पार्ट निकालना है, और अगर कोई बायोप्सी जांच होती है तो AI के माध्यम से हम आसानी से सटीक जानकारी ले सकते हैं कि इसको कैंसर है या नहीं है, या कौन सी बीमारी है। तो AI एक बहुत ही उपयोगी टूल हम सबके लिए साबित हो रहा है, और AI कोई मतलब ऐसा मात्र विकल्प नहीं, AI मनुष्य के साथ मिल करके अच्छा सा रिजल्ट देगा जो कि सबके लिए जीवन उपयोगी होगा। सर, बात किया जाए AI का बहुत ही उपयोगी माना जा रहा है, कहीं न कहीं इसका दुरुपयोग भी होता है। ऐसे में डेलीगेट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम डेलीगेट्स के लिए कहना चाहेंगे, कल माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी अनुप्रिया पटेल जी ने भी कहा था कि हमें उसमें एथिक्स का विशेष ध्यान रखना है, और केंद्र सरकार इस पर पूरी तरह से नियम भी बना दिए हैं कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। एथिक्स का दुरुपयोग नहीं होने देना है, मानव कल्याणकारी कार्य उसे करने, और अगर कोई दुरुपयोग करेगा तो उसके लिए निश्चित प्राविधान है, उसके तहत उससे कार्रवाई की जा सकती है। मैं डॉक्टर अमित नंदन धर द्विवेदी, विभागाध्यक्ष रेडियोलॉजी विभाग, चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सर, ये 3 दिवसीय जो कार्यशाला चल रहा था, आज समापन है, तो क्या निष्कर्ष निकला AI पे? देखिए, AI को लेके बड़ी भ्रांतियाँ थी कि क्या AI जो है वो मनुष्यों को रिप्लेस कर देगा, लेकिन इस पूरे जो 3 दिवसीय वर्कशॉप से लेके जो लेक्चर्स हुए, उसमें ये निर्णायक रहा कि AI हमारे कार्य को और क्षमता देगा और हमारे बर्डन को और कम करेगा। एक एक लेक्चर इस बात पे ध्यान दिया गया है, AI के सारे पक्षों पे ध्यान दिया गया है, कैसे वो ज़्यादा एफिकेशियस हो। जैसे कि माननीय मंत्री महोदया ने कहा कि कवरेज टू ऑल, तो इस समय जो बढ़ती जो हमारे ऊपर मरीजों की संख्या है, उसको AI बहुत हद तक जो है कम कर देगा, और एक हमारे वर्क फ्लो में वो एक को पायलट की तरह काम करेगा, हमारे सहायक के रूप में काम करेगा। और आज के वर्तमान स्थिति में AI का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ही निर्णायक और बड़ा ही यूज़फुल टूल है हमारे लिए, सारे चिकित्सकों के लिए,
और जिसने एआई को अडॉप्ट नहीं किया वो पीछे छूट जाएगा। तो चिकित्सकों के लिए ये ज़रूरी है कि एआई के बारे में जानें और उसका एफिकेशियस रूप से और सुरक्षा पूर्वक जो है जुडिशियसली इसका इस्तेमाल करें। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर श्रुति मिश्रा है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड स्टेम सेल रिसर्च सेंटर में। बात किया जाए एआई को लेकर, आपका सेमिनार चला, कल कई शोध प्रस्तुत किए गए। क्या लगता है एआई इंसानों के लिए कारीगर है, हेल्थ के लिए कारीगर है? बहुत हद तक कारीगर है, क्योंकि इट्स लाइक कि जैसे पूरे 2 दिनों में जैसे हम लोगों को यही पता चला है कि एआई हमारा एक जूनियर रेसिडेंट की तरह काम कर सकता है अगर उसी हिसाब से हम उसको ट्रेनिंग करें तो जूनियर रेसिडेंट बेसिकली क्या होता है, एक डॉक्टर होता है जो आपको हेल्प करता है आपके पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीटमेंट देने के लिए। तो आपका काम काफ़ी हद तक, सीनियर कंसल्टेंट हर पेशेंट के पास जाके सारा चीज़ें तो देख नहीं सकते, तो एआई उसी हिसाब में आपका मदद करेगा कि वो आपको सारा डेटा कंप्राइज करके हर पेशेंट के बारे में आपको एक ओवरव्यू दे सकता है, जिससे कि आपको डिसीजन मेकिंग करने में बहुत सुविधा होती है और आपका समय बचेगा। तो एक कंसल्टेंट एक ही उतने टाइम में 10 पेशेंट आराम से देख सकता है जितने टाइम में वो एक पेशेंट को देख पाता है। तो उसी हिसाब से ऑब्वियसली पेशेंट्स को देखने में जब समय बचेगा, हर पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट जो उसके लिए आवश्यक है वो सब पता चलेगा, तो ऑब्वियसली ये हमारे हेल्थ सेक्टर को और आगे बढ़ाने में कारीगर रहेगा और नॉट ओनली पेशेंट्स के लिए, रिसर्च में भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। कार्यक्रम का समापन है, क्या कहना चाहेंगे? आज तीसरा दिन है कार्यक्रम का और आज हमने इन 3 दिनों में एआई के बारे में जो भ्रांतियाँ थी, जो जानकारियाँ नहीं थी, जिनका अभाव था, उनको सतही तरह से जो हमारे स्पीकर आए थे बाहर से, उन्होंने इसके बारे में अवगत कराया और हमें यह प्रेरणा दी कि हम लोग भी अपना एक एआई सिस्टम अपने अस्पताल में, अपने इंस्टीट्यूट में क्रिएट करें, जिससे कि हमारे जो पूर्वांचल के मरीज हैं उनकी हम इलाज के साथ में हम उनके जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहती है उसको हम मैनेज कर सकें, उनको जो परेशानियां रहती हैं, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, उसको कट शॉर्ट कर सकें, जो इलाज है उनके घर तक पहुँचे। एआई इस बारे में काफ़ी मददगार साबित होगा। इसके बारे में हमने सीखा है, इसको हमें प्रस्तुत करना है आने वाले समय में। मैं अमित मिश्रा, कोऑर्डिनेटर टेलीमेडिसिन IMS-BHU में। सर, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था। कल काफ़ी डेलीगेट्स ने अपने शोध प्रस्तुत किए एआई को लेकर, कितना कारीगर है हेल्थ पे? देखिए, भारत सरकार का भी मिशन आ चुका है एआई इन हेल्थ केयर का। तो अभी सरकार ने एक पूरा एआई समिट पूरा ऑल ओवर द इंडिया चला रही है और ये कॉन्फ्रेंस उसी का एक पार्ट थी। तो इसका मकसद यही है कि अब हमको हेल्थ केयर में, जैसे हमारे डॉक्टर्स होते हैं, अब ये पूरी मेहनत से अपना सर्विसेज दे रहे हैं, अब हमें सर्विस को ऑगमेंट करना है कि इन्हें कितनी जल्दी हम जैसे ऑगमेंट करेंगे तो इनकी जो हम पेशेंट्स को टाइम अधिक दे पाएंगे। तो भीड़ जैसे बढ़ती है हम लोगों के पास, तो होता क्या है कि हम पेशेंट को टाइम जल्दी हटाना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि समय देना पड़ता है। एआई अब जितने रिसर्च हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद से होगा कि पेशेंट के डाटा इकट्ठा होंगे हमारे पास और उस डाटा की वजह से थोड़ा सा चिकित्सा सेवा हमारी थोड़ी तेज़ी से डिलीवर होना शुरू हो जाएंगी। कहीं ना कहीं एआई का दुरुपयोग भी होना शुरू होगा, ऐसे भी क्या कहना चाहेंगे डेलीगेट्स से? देखिए, दुरुपयोग तो हर चीज़ का होता है। अब इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा। कुछ एक नीतियाँ बनेंगी, कुछ एक लॉज होंगे, कुछ एक प्रोटोकॉल्स बनेंगे, कुछ SOPs बनेंगी और पूरा हर एक इंस्टीट्यूशन जो भी हेल्थ में काम कर रहा है वो उसको फॉलो करेगा। ऐसा ना हो कि कोई उस SOP के बाहर काम करे, तो वो गवर्नमेंट से गाइडलाइन जारी की जाएगी। मैं डॉक्टर मुनीश कुमार गुप्ता हूँ। मैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पद पे हूँ। क्या लगता है एआई हर जगह कारगर सिद्ध होगा या नहीं? एआई हम लोगों की वर्किंग कंडीशंस को बहुत आसान बनाएगा। स्पेशली हम मेडिकल फील्ड में यदि बात करें तो ये से हम मरीजों का सही तरीके से किस बीमारी से उनको ग्रसित है उसको हम जल्दी से पकड़ पाएंगे। उसके कारण क्या होगा कि मरीज का अच्छा ट्रीटमेंट और सही समय पे होगा। उसके कारण बहुत सारे फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि मरीज को भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरा, उसको सही दवाई मिलेगी तो उसकी बीमारी के कारण में जो जांच में और जो ट्रीटमेंट में जो पैसे खर्च होते हैं वो कम हो जाएगा। वो अपना काम जल्दी से रीस्टार्ट कर पाएगा, तो उसकी ऑब्वियसली उसकी फैमिली इनकम जो है वो भी इम्प्रूव करेगा और ओवरऑल ये सब जो है वो देश को आगे लेके जाएगा।